बोलो क्वेश्चन नंबर 8 निकालो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में जर्नल एंट्री हमें बनाना है। आप लोग एक चीज जरूर जानते होंगे कि अगर बिजनेस चलती है तो बिजनेस में बाय द वे कभी क्या होती है, आग लग जाती है, या बिजनेस के लिए कहीं से भी कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाया जाता है तो रास्ते में क्या होती है, वह बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, क्षति हो जाता है उस वस्तु का। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में जो एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, वह चोरी कर लेता है सामान का या पैसे का चोरी कर लेता है। तो पैसे का तो इंश्योरेंस कभी नहीं होता, कैश का इंश्योरेंस तो हम करवा नहीं सकते कि हमारे पास इतना कैश है इसका इंश्योरेंस कर दो, तो इसका इंश्योरेंस तो कभी नहीं होता है। बट जो हमारे बिजनेस में गुड्स होती है, मटेरियल होती है, उसका क्या किया जाता है, इंश्योरेंस। आप अगर अपने बिजनेस में जो भी गुड्स है, आपके बिजनेस में जो भी गुड्स है उसका अगर इंश्योरेंस करवा लेते हो तो उस गुड्स का बाय द वे इन फ्यूचर में कभी भी आग लगने से या चोरी होने से नुकसान होता है, लॉस होता है, तो ऐसे केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यही चीज देखने वाले हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यही देखने वाले हैं। आ जाओ 8 नंबर। उसी तरह से आपको बनाना है 5 कॉलम, डेट, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक में करना है रवि स्टोर धनबाद, लिख देंगे। 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपया, क्रेडिट रुपया लिख लेंगे। डेट वाले कॉलम में एक बार सिर्फ आपको 2016 लिखना है, एक बार सिर्फ 2016 लिखना है। उसके बाद जो मंथ है अप्रैल, तो अप्रैल हम लोग दे देंगे। ओके, अप्रैल कितना है, 2 अप्रैल से हमारा ट्रांजैक्शन, ये डेट वाले कॉलम एक तरह से हम ले लिए। ओके, कहता है भाई कि गुड्स लॉस्ट का मतलब नुकसान हो गया, हानि हो गई, इन रेलवे ट्रांजिट बाय फायर, यानी कि रेलवे ट्रांजिट, रेल से हमारी प्रोडक्ट मतलब हमारा गुड्स आ रहा था, ठीक है, और वो रास्ते में क्या हो गया, डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया, नुकसान हो गया, तो 50,000 का माल था, लेकिन हमारे बिजनेस में जो 30,000 का था उसमें आग लग गया, तो दो नुकसान है, 2 तरीके से। तो यहां पर हमारा लॉस हुआ है, तो लॉस को तो डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। तो लॉस इन रेलवे ट्रांजिट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, या ट्रांजिट भी दे सकते हैं, रेलवे ट्रांजिट भी लिख सकते हैं। तो लॉस इन रेलवे ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ता, पथ, रास्ता होता है। ट्रांजिट मीन्स क्या होती है, रास्ता होती है, पथ होती है। ओके, तो लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमारा और लॉस हुआ है, तो लॉस बाय फायर से लॉस हुआ है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू क्या लॉस हुआ है, तो गुड्स, तो हमारा वही गुड्स लॉस हुआ है जो हमने परचेज करके लाया, तो सीधे यहां पर लिख देंगे टू परचेज अकाउंट। ओके, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट एंड बाय फायर, ये आपको नरेशन लिखना होगा। नरेशन क्या लिखोगे, सुन लो, पॉज करके बाद में नोट कर लेना। बीइंग गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट एंड बाय फायर। ओके, अमाउंट कितना है, 50,000 का नुकसान, ये 30,000 का नुकसान, ये टोटल नुकसान कितना, तो 80,000 का। ओके, फिर अप्रैल 3 में आ जाओ। 3 में देखो क्या दिया हुआ है, स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉई नेम्ड रामू नाम का एक एम्प्लॉई था, वो चोरी कर लिया, स्टॉलन हो गया, चोरी कर लिया गया। कैश 5,000 रुपया लेकर भागा, यानी कि चोरी किया, और गुड्स 7,000 का चोरी किया। ओके, तो यहां पर हम लोग इसका लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करने के कारण हमारा लॉस हुआ कितना है वो देखेंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू क्या सब चोरी हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश भी हुआ है, सॉरी टू कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा। टू परचेज अकाउंट, गुड्स भी हुआ है, तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे टू परचेज अकाउंट, क्योंकि वही सामान चोरी हुआ होगा जो हम परचेज करके लाए हैं। बीइंग कैश एंड गुड्स स्टॉलन बाय एम्प्लॉई, बीइंग कैश एंड गुड्स स्टॉलन बाय एम्प्लॉई, ये नरेशन लिख देना है अपने को। ओके, इसमें कितना 7,000 का कैश है, सॉरी 5,000 का कैश है, 5,000 कैश और 7,000 का गुड्स है, तो टोटल हमारा नुकसान 12,000 का है। ओके, 3 के बाद आ जाओ। 4 में कहता है क्लेम मेड फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जो आग से क्षति हुई थी 30,000 का, उसके लिए क्लेम किया गया इंश्योरेंस कंपनी पर, क्लेम।
ओके ना, क्लेम किया जाता है बट नॉट एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 3000 एंड एडमिटेड 27,000, यानी कि 30,000 में अपने को 30,000 में इंश्योरेंस हुआ था 30,000 का। इसमें क्या किया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोला कि हम सिर्फ आपको 27,000 रुपया देंगे, क्लेम एक्सेप्ट किया, और 3,000 का उसने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये 3,000 रुपया हमारा फाइनल लॉस हुआ, आई मीन बिजनेस का फाइनल लॉस हो जाता है, ठीक है, और ये लॉस बिजनेस को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन 30,000 तो टोटल लॉस था, 30,000 में आपको 27,000 रुपया तो इंश्योरेंस कंपनी दे ही रही है, 3,000 नहीं देगी तो वो फाइनल लॉस आपका हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लेम एडमिट हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से मिला नहीं है, ओके ना, क्लेम एडमिट हुआ है तो लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स अकाउंट डेबिट कितना रुपया का इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, 27,000 एक्सेप्ट किया है, लेकिन जितना एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट। पीएल का फुल फॉर्म होता है बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ तो 3,000 का, ओके। उसके बाद क्या चीज का था ये, लॉस बाय फायर वाला था, तो लॉस बाय फायर अकाउंट, ओके, यही लॉस बाय फायर वाला है, ठीक है ना। तो 30,000 का है तो देखो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, हो तो गया, ओके। बीइंग नरेशन इसका सुन लो, क्या नरेशन लिखोगे, बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी या एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इतना लिख देना है। ये 4 अप्रैल का था। उसके बाद आ जाओ 4 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल में कहता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज क्लेम 27,000। देखो यहां पर नुकसान हुआ 30,000 का, इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम एक्सेप्ट करता है 4 तारीख को 27,000 का, 10 तारीख को हमें फाइनली इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम्स अकाउंट, ओके। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जितना आपको यहां पर लिख देना है, कितना रुपया मिलेगा, 27,000, क्योंकि वह क्लेम कितना एक्सेप्ट किया था 27,000 का, क्यों, क्योंकि उसने हमें वचन दिया था कि 30,000 का नुकसान हुआ है आग से, तो हम आपको 27,000 रुपया पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्ट करने का, यहां पर रिसीव्ड करने का, ये एक्सेप्ट करने का था, ये रिसीव्ड करने का हो गया, ओके। नाउ आगे चलो, आगे क्या दिया हुआ है, 10 के बाद 15 में आ जाओ भाई, 15 तारीख में दिया हुआ है, ओके, 15 में दिया हुआ है द एवव नेम्ड रामू रिटर्न, अवव का मतलब होता है ऊपर वाला कहां है, रामू लॉस बाय थेफ्ट, रामू ही चोरी किया था ये 12,000 का टोटल, कैश भी लिया और गुड्स भी चोरी करके भाग गया था वो। नाउ तो रामू जो अबव नेम्ड रामू, ओके, उसने रिटर्न किया है कैश 3,575 रुपया और 6,000 का गुड्स, यानी कि रामू पकड़ा जाता है और उससे वसूली होता है, और कितना कितना वसूली होता है ये देख लो। आ जाओ, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट परचेज, क्योंकि यहां पर देखो परचेज को क्रेडिट कर दिए थे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये खरीदा नहीं गया है, परचेज को रिवर्स मारा जा रहा है। यहां पर जब खरीदते हैं तो चोरी हो गया, तो वहां से डेबिट से क्रेडिट किए, फिर हमें मिल गया वापस, तो फिर हम क्रेडिट से यहां पर डेबिट कर रहे हैं, ओके। तो डेबिट हो जाएगा ये, तो किससे, कौन, तो लॉस बाय थेफ्ट वाला। लेकिन इसमें हमारा फाइनल कुछ लॉस तो हो रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, क्लियर। तो लॉस बाय थेफ्ट हमारा टोटल लॉस कितना हुआ था, 12,000 का, ओके। यहां पर देखो एक चीज समझने वाला यहां पर है, लॉस कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे लॉस, ये चीज समझना है अपने को, ध्यान से सुनो। जब चोरी हुआ था तो कैश चोरी हुआ था 5,000 में कितना रिसीव्ड हुआ, 3,575 रुपया, आई थिंक 3,575 रुपया है, यस 3,575। और जो गुड्स चोरी करके भागा था वो गुड्स था हमारा 7,000 का, लेकिन कितना हमें वापस फिर मिल गया, 6,000 का। तो यहां पर देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलता होगा, यहां पर कुछ लॉस हमारा फाइनल हो रहा है। अब यहां पर अगर देखने से पता चलता है तो कितना का लॉस हो रहा है, तो 1,425 रुपया का ये लॉस हो रहा है। देखो इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 1,425 रुपया होगा, जो हमारा लॉस हो गया फाइनल।
इतना रुपया हम इंप्लाई से नहीं ले पाए, वो मात्र 3575 रुपया दिया, और यहां पर 1000 आपका ये लॉस हो गया। तो यहां पर देखो कैश हमें कितना मिल गया है, 3575 रुपया, 3575। परचेज गुड्स कितना का मिला, तो 6000 का, और लॉस टोटल कितना हो गया हमारा, तो देखो 1425 और 1000 यानी कि 2425 रुपया, 2425 रुपया हमारा टोटल वापस मिल गया। अब इसको तीनों जोड़ोगे तो 12000 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बीइंग कैश एंड गुड्स रिटर्न बाय रामू, बस इतना लिख देना है नरेशन, ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर ना। अब एक और हमारे पास ट्रांजैक्शन है, इसमें एक ट्रांजैक्शन और है, चिला ध्यान से देखना। 15 के बाद आ जाओ, 16 में एक और दे रखा है, 16 में। तो 16 तारीख को क्या कहता है कि रिसीव्ड क्लेम फॉर 2500 फ्रॉम ए कस्टमर फॉर द लेट सप्लाई ऑफ गुड्स, क्लेम एडमिटेड फॉर 1500। अब कहता है, मान लो हम एक बिजनेसमैन है, बिजनेस है हमारा, हम मान लेते हैं अपने आप को बिजनेस। आप एक कस्टमर, आप हमसे सामान लेके जाते हो, खरीद के लेके जाते हो, फिर आप बेचते हो मार्केट में, ऐसे समझ लो। आपने हमें क्या किया, ऑर्डर दिया। ऑर्डर कितना दिया, ऑर्डर दिया कि कल आप हमें 2500 रुपया का सामान भेज देंगे। कितने रुपया का, 2500 रुपया का, ठीक है। और देखो ये ऑर्डर अरे गहरे नहीं है, अगर हम कल नहीं भेजेंगे तो हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, यानी कि ये कंडीशनल मतलब शर्त वाला है। अब यहां पर सप्लायर, मान लो कि आप हमें 2500 का ऑर्डर दिए कि कल आप मेरे को भेज देना, लेकिन हम कल आपको नहीं भेजते हैं, तो आप क्लेम करते हो कि हमारा नुकसान हो गया, हमारा इतना का नुकसान हो गया, आप इसका भरपाई करोगे। तो हम बोले कि ठीक है, हम आपको भरपाई करेंगे, लेकिन 2500 का नहीं करेंगे, हम 1500 रुपया आपको दे देंगे अगर आपका नुकसान हुआ है तो। वही लाइन यहां पर लिखा हुआ है कि रिसीव्ड क्लेम फॉर 2500 के लिए क्लेम आप दावा करते हो मेरे ऊपर, कस्टमर हो आप मेरा, ठीक है। फॉर द लेट सप्लाई मतलब कल हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे, कल सप्लाई नहीं किए, उसके बाद हम सप्लाई के, लेट सप्लाई के कारण आपने हम पर क्लेम किया कि मेरा नुकसान हो गया 2500 का। कहता है क्लेम एडमिटेड फॉर रुपीज 1500 रुपया का हमने आपको स्वीकार किया क्लेम कि हम आपको 1500 रुपया भरपाई कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए, क्लेम ऑफ कस्टमर अकाउंट डेबिट। अब यहां पर हम क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये हमारा खर्च हो गया मुफ्त में, क्योंकि हम सामान के अलावा ये हमें 1500 रुपया पे करना पड़ रहा है, तो ये हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। और क्लेम ऑफ कस्टमर का क्लेम है, अकाउंट डेबिट कर दिए टू, किसको रुपया ये देना है, परचेजर को, जो खरीदने वाला था उसको। तो यहां पर परचेजर का नाम तो नहीं है, कस्टमर का नाम नहीं है, तो टू परचेजर्स स्टॉपियस लगा देंगे अकाउंट, ठीक है। और इसमें मात्र 1500 रुपया अपने को देना है, 1500 रुपया डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। यहां पर लिखेंगे बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड ऑफ ए कस्टमर, बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड ऑफ एक कस्टमर का क्लेम एक्सेप्ट किया गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिए, हम आपका कमेंट चैट बॉक्स हम खोलते हैं, किसी का कोई हो तो आप मुझे कर दें। आशुतोष नाथ झा, गुड मॉर्निंग।